इसके अंदर चोरी की हुई सामान, जैसे जो किताब है ना जो दे रखी है मैंने तुम्हें, उसके अंदर एक चैप्टर होगा चोरी की हुई सामान, कहाँ चीज मिलेगी हमें, वस्तु कैसे मिलेगी। ऐसे करी मैम, वो देख लो कौन से पेज पे है। खोलो, पेज को खोलो। वो तो इस वाली बुक में है फिर। दोनों में ही है वो, दोनों बुक्स में ही है। आप इंडेक्स में चेक करो, इंडेक्स होगा उसमें। ये है 24 पे है। हाँ लिखा हुआ है ना। ये देखना कैसे है, अगर आपके पास कोई बोले हम्म, कि मेरा ये सामान गायब हो गया, ये मुझे मिल नहीं रहा है, जैसे कि हम चीजें रख के भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो करना क्या है, या तो व्यक्ति से बोलो 101 से लेके 81 के बीच में कोई एक नंबर बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक ये है। नोट डाउन कर लेना। 1 से लेके 81 के बीच का कोई एक नंबर बोलना है। एक मिनट मैम, मैं ये निकाल लेती हूँ। वो कैसे करूँ? हाँ, अब मिल गया। मिल गया। 147 पे था ये। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखो, किसी की कोई भी वस्तु गायब हो गई है, सबसे पहले ये पूछो कि आपकी वस्तु को खोए हुए कितना टाइम हुआ है। ठीक है मैम। कोई बोले 6 महीने पहले हुई थी, तो उसका कोई इलाज नहीं है अभी उसका, हम जल्दी नहीं बता सकते। ठीक है, समझ आ गया गीता। तुरंत का जवाब जल्दी आता है। जैसे ये 2 या 3 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, रख के भूल गए हम सामान, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैब कब मिलेगा, हम निकाल सकते हैं। जैसे सोने की ठीक है। चीज भी गायब हो जाती है, हमारा सामान चोरी हुआ है या घर पे मिलेगा, क्या रहेगा, ये सब आप। आइडिया से 1-2 महीने बाद तो हम निकाल सकते हैं, बाकी ज्यादा टाइम हो गया तो नहीं निकाल। अब महीना भर भी बहुत ज्यादा है, कम से कम 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। बट आप कोशिश कर सकते हो उस चीज को ढूंढने की, उनसे ठीक। नंबर्स ले सकते हो, ये नहीं कि नंबर नहीं लेना, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस अलग बात होती है। ठीक है, हाँ जी। कोई क्वेश्चन ना जेन्युइन होना चाहिए, मन का होना चाहिए, मेन बात ये है, दिल से निकलना चाहिए, तो ज्यादा एक्यूरेसी हाँ। आती है। ठीक तो है। आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि 1 से लेके 81 के बीच में कोई भी एक नंबर लेना है, और उसमें 3 प्लस करना है। पहला मेथड तो ये है, जैसे कि एक मैंने मिनट मैम, बोला 6, काउंट कर लेती हूँ, आप बोल लो 1 मिनट। मैंने बोला जैसे 76, 76 में 3 प्लस हो गए तो कितने बनेंगे, 79, एक से कितने तक गिनती करवानी है? 81 तक। 81 तक। हम्म, कोई भी 1 से लेके 81 के बीच का कोई एक नंबर पूछना है उनसे। ठीक है मैम। अगर उसमें बोला 76, ठीक है, और 76 हाँ। में आपको 3 प्लस जरूर करना है, इसके अंदर ये मेथड है, 3 नंबर प्लस जरूर होगा। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब 76 में हमने 3 कर दिया तो 79 हो गया। हाँ। अब वो जो किताब में मैंने और बोला था ना ऑप्शन, किताब पढ़ के देखो उसके अंदर 79 नंबर पे क्या लिखा है। इसमें 9 और 7 ये प्लस नहीं करना इसमें।
नहीं, इसमें से 3 प्लस करना है। ठीक है मैम। तो 79 का नंबर जो अब मैंने आपको किताब दे रखी है, उसके अंदर आंसर चेक करो क्या लिखा हुआ है। आपके घर में अधिकार क्षेत्र में लोहे या स्टील के पात्रों में है। ऐसे आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है मैम। इसका मतलब चोरी नहीं हुई है, आपके घर में ही है सामान। हाँ जी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर कभी पानी बता दे कि पानी के आसपास मिलेगा या बह गया है, तो उसका मतलब चीज घर से बाहर जा चुकी है। बट एक मेरा ठीक है मैम। एक्सपीरियंस है कि मुझे चीज मिल गई थी पानी के आसपास। ठीक है। ठीक। मेरी डायमंड की रिंग खो गई थी, तो वो मुझे इस पे लिखा हुआ आया था, मैंने उसी टाइम, यानी कि घंटा भर ही नहीं हुआ था, आधा घंटा ही हुआ था, मैंने उस पे निकाला आंसर, तो उसमें लिखा हुआ था पानी के पास मिलेगा, तो वो मुझे तुरंत मिल गया था। ठीक है मैम। ठीक है। तो ये आप अपनी नॉलेज से आप निकाल सकते हो आंसर। एक मेथड और है कि हम एक साथ 9 नंबर लेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस ये रहेगा कि हमें ईस्ट की तरफ पूर्वाभिमुख होके, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, भगवान को याद करके, जिस भी देवी देवता को आप याद करते हो, उसके बाद 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर लिखने हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं। व्हाइट बोर्ड पे देख लेना, 9 डिजिट लिखनी है। मैंने लिख दिया 8 8 7 6 6 5 4 3 2 1। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम मिस कर देते हैं, तो कोई भी 9 नंबर लिखवा लिए। एक मेथड ये है। ठीक है। पूर्व दिशा की ओर मैम। क्या? पूर्व दिशा की ओर मुख करके। हाँ, एक तो मैंने बताया 1 से लेके 81 का कोई भी नंबर, ठीक है। और एक ये वाला है। मैं ना सबसे ज्यादा ये वाला करवाती हूँ। 1 से 9 वाला। हाँ, मैं ये करवाती हूँ क्योंकि मुझे इसमें रिजल्ट आते हैं और एक्यूरेट जाते हैं ठीक। आंसर। ओके। फिर इसका टोटल करना है पहले। 8 और 8 कितने होते हैं? 16। सात फिर 16 के बाद 7 कितने हुए? 23। 23 और 6 29। 30 35 40 45 47 और 2 49। 49 हो गया। फिर इसमें +3 करेंगे, तो क्या बना? 51। ठीक है। तो 51 का क्या मीनिंग आया, उसमें चेक करके तुम आंसर बता सकती हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या? ये जैसे 1 से 9 तक मैम नंबर तो लिखेंगे हम। हाँ। तो फिर अब ये आपने ये क्या लिखा ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं लिखा? ये नंबर से टोटल करोगे ना, टोटल करके 49 बना है, टोटल करना है ऐड, प्लस करने हैं ठीक सारे है। नंबर। समझ आया? 1 से 9 तक टोटल करने हैं सारे। ये जो 8 से जो मैंने नंबर लिखे हैं वो टोटल करने हैं, 1 से 9 नहीं। जो मैंने नंबर लिखे हैं, 9 नंबर सारे अच्छा। ऐड करने हैं। ठीक है। तो ये ऐड करके पूरे 49 बना है, उसको प्लस करके हमें 3 से जोड़ना होता है, जैसे मैंने पहले वाले में बोला था, 3 नंबर जोड़ना है आपको। तो ये 51 बन जाएगा। 51 में क्या आंसर लिखा है वो आप चेक कर सकते हो किताब में। नहीं जैसे 1 से 9 तक मैंने गिनती कर ली और मैंने एक नंबर बोल दिया 7। अलग अलग नहीं, एक साथ अलग दो काम नहीं करने हैं, या तो एक नंबर पूछो या फिर अलग अलग 9 नंबर्स लिखवाओ। ठीक है। एक साथ में दो दो करोगे तो गलत ही आएगा आंसर। उनका जोड़ करके +3 करना है। हाँ। ठीक है। ये क्लियर है? हाँ जी। किताब में लिखा भी हुआ है, पढ़ सकती हूँ, उसके अंदर दोनों मेथड करवाए हैं मैंने किताब वाले। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा मेथड है, वो इस किताब में नहीं है जो आपके हाथ में है, ये दूसरी किताब का है, या दूसरा जो आंसर है ये इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्या करना है? कोई भी संख्या पूछनी है, किसी से भी कोई भी संख्या पूछनी है।
1 से लेके ठीक है। 108 के बीच में। ठीक है। हाँ जी। तुम कोई भी एक नंबर बताओ कि क्या मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। ये चोरी का सामान का नहीं है, यहाँ पर कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे कि मैं क्या कार खरीद सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा कार खरीदना, है ना। ठीक है मैम। क्या मुझे नया मकान, ये वाला मकान ले लेना चाहिए, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तुरंत कोई क्वेश्चन पूछता है ना हमसे, हाँ जी। तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने नंबर बोल दिया 63, इसको ना एक से 12 से 108 की गिनती है। 108 तक की कोई भी गिनती पूछ लो आप। ठीक है मैम। मैंने बोला 63, तो उसको 12 से भाग देना है। तो ठीक है। 12 से भाग जब हम देंगे तो क्या रहेगा, बताओ कितने में आएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे हाँ। 60, तो 3 नंबर आया। तो अभी तुम ये लिख लो, नोट्स बना लो। अगर 2, 6, 11, 10 आता है तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। 1, ठीक है मैम। 3, 7, 9 आता है तो कार्य विलंब से होगा। 1, 3। 7, 9। और 4, 5, 8, 10 आएगा तो काम बनने की आशा नहीं है, काम नहीं बनेगा। ठीक है मैम। अब इसमें लास्ट में 3 नंबर बचा, भाग करके हमने दिया, तो क्या आया, हाँ कार्य जी। में विलंब होगा, यानी कि हो भी सकता है और देरी से होगा। ठीक है। ये आप कर मतलब सकते। कि ये हमारा जो शेष सी बचेगा, शेष फल। हाँ, शेषफल। अगर 11 बचा, काम जल्दी हो जाएगा, आपको ये आंसर दे सकते तुरंत। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। चलो इसके आगे है, शादी का साल कैसे निकालते हैं। शादी कब हो सकती है, शादी का साल कौन सा रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे शादी का साल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया है, हाँ जी। में हम ये रखेंगे कि शादी का साल कैसे निकाला जाता है। तो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेनी है और उसको उस साल से ऐड करना है। जैसे कि अभी किसी की शादी हुई है तुम्हारे घर में, नहीं मैम। उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है। अच्छा, तुम्हारे में नहीं है, ठीक है। एक की भी जैसे शादी हुई है 2024 में हुई है, हाँ जी। और रिश्ता हुआ है 2023 में। ठीक है, रोका, हाँ जैन में, और जैन में शादी हुई है, तो पूरा साल भर रही है शादी। ठीक है, तो उसकी डेट जी। ऑफ बर्थ है 3/11/1995।
पहले तो ये साल का निकालो। 2023, 5 और 2 7, 7 नंबर बन रहा है 2023, है ना। एक मिनट, पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेनी है और उसमें क्या करना है? मैं बता रही हूँ अभी। अभी तो ये सोचो, ये जो साल है ना, ये जो साल का जो ये मेन नंबर बन रहा है, ये क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। हाँ जी। और 2024 का क्या बन रहा है? 8। हाँ। 3 नंबर का फ्रेंड है शनि। गुरु हाँ और जी। शनि का फ्रेंड है, न्यूट्रल है। हाँ। और हाँ जी। गुरु और केतु भी न्यूट्रल है, ज्यादा हाँ। खराब नहीं होते। ठीक है। और इसका अगर हम पूरा हाँ। डेस्टिनी नंबर निकालें, क्या बनता है? 3 2 5 6 9 15, 15 और 5 20 और 29, क्या बना? 2 नंबर। तो चंद्रमा शनि की युति बनती है यहाँ पर, और चंद्रमा केतु की बनती है वैसे। तो हम्म। अभी हमें डेस्टिनी हम्म। नंबर लेना है। अभी हम से फिर निकालेंगे शादी का साल कौन सा बैठ रहा है। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर, साल लेना है पहले 2023 करते हैं। तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 12, 12 का बन गया 3। ठीक है। गुरु और गुरु, गुरु शादी करवाता है। हाँ जी। मैंने क्या बताया? जनवरी में रोका हो गया, लड़का मिल गया, हाँ जी। क्योंकि साल में इसको मैच हो रहा है। दूसरा, अभी ये बताओ, जो मैंने नंबर सीरीज लिखवाई है, 3 नंबर के आगे 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ आया? जी। देखो लिस्ट में नाम। मैंने जो लिखवाई है, 3 के आगे 3 आ रहा है। हाँ जी। तो शादी हो रही है ना इस साल, यानी कि ये साल आपकी शादी है। हाँ। आपको ऐसे नंबर चेक करना है। अब 2024 का निकाल लेते हैं। 3 11 2024, तो क्या बनेगा? 8 और 2 10 और 13, 4 बनेगा। तो 3 नंबर में 4 है क्या? चेक करो। नहीं है। नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें एक एक साल पहले का पता चल गया कि सगाई या शादी ये सब हो सकता है। तो सगाई वगैरह हुई थी 2023 में, शादी इसकी लेट हुई है 2024 में, तारीख नहीं निकली। बट शादी का संजोग तो निकल गया ना कि ये साल आपका मेन है। हाँ। शादी भले जनवरी में हुई है, बट हमने जनवरी में इसको रोक दिया था। इसका लड़की का मेरे को जो पता है, 2023 में लड़की को रोक के आए थे जनवरी में। तो हम एक साल पहले, अगर देखो 4 आ रहा है इस साल 2024 में, बट पिछला नंबर हाँ। 3 दिख रहा है, मैच हो हाँ। रहा है, जिसका मतलब आने वाला टाइम है। सपोज अब दूसरा देख लेते हैं। किसी की शादी पता है जिसका डेट ऑफ बर्थ तुम्हें पता हो? नहीं, मेरे को नहीं पता। चलो तो मैं दूसरा देखती हूँ, मैं बताती हूँ। 11 अक्टूबर, एक की पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1987। ठीक है। शादी हुई है 2009 में, हम्म। दिसंबर में। ठीक है। हम्म। तो 11 10 2009 को ऐड करेंगे हम पूरा, जो करंट ईयर है हम्म। शादी का। 2 3 5 और 14 बन गए। हम्म। 9 और 2 11 12 13 14, वही 5 नंबर बन गया। अब ये बताओ, जो डेट ऑफ बर्थ है हमारा मूलांक 2 नंबर, उसके अंदर 5 आ रहा है। 5 के अंदर आ रहा है। तो शादी हो गई उसकी इस साल दिसंबर में, शादी हो गई 2009 में। हाँ। तो आप ऐसे साल निकाल सकते हो। अगर मान लो ये 5 आ गया तो हम ये सोचेंगे उसकी हो गई, और ना हुई हो तो मैम हमें क्या पता हो रही है कि नहीं। नहीं नहीं, आपको ये प्रिडिक्शन देनी है तो हो गई, तो मैं बता रही हूँ आंसर के लिए। अगर मान लो किसी का तुम्हें डेट ऑफ बर्थ पता है और तुम्हें शादी निकालनी है, तो वो पैटर्न निकालना सिखा रही हूँ मैं तुम्हें कि अच्छा। अगर मान लो किसी का कुछ, अभी मैं किसी का बताऊं,
अभी देखो एक लड़की की शादी तय हुई है जनवरी में, दिसंबर में रोका हुआ है उसका, ठीक है। अच्छा। हाँ। उसका है 20 दिसंबर 1997। अब बताओ, 20/12/1997, इस लास्ट ईयर उसका रोका हुआ है, सगाई इसकी जनवरी में हुई है। तो 2/20 हो गया, 12/2024, 2 3 जी। 5, 5 और 2 7 और 2 9, 10 13, क्या क्या बन गया, जी। 4। तो अब ये बताओ, 2 नंबर इसका मूलांक है ना। 2 नंबर के हाँ। आगे 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। बट अगर जब हम नेक्स्ट ईयर करेंगे 2025 में, 1 नंबर प्लस हो जाएगा, तो 5 आ हाँ। जाएगा, फिर हो रही है शादी। हाँ, दो में फिर हो पांच जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 में 5। आ रहा है। तो इस साल अप्रैल में शादी है इसकी, 15 अच्छा। जनवरी को सगाई, 30 अप्रैल हम्म। की शादी है। ये करंट। चलो एक लड़की का और निकालती हूँ अभी। उसका तो कल ही रिश्ता पक्का हुआ है, रोका हुआ है। हाँ। उसका है 13 जुलाई 1997, ठीक है। हम्म। हम्म। 13 जुलाई 2025, 4 3 7, कितना हुआ, 11 12 13 14 15 15 और 20, ठीक है। तो 4 का बनेगा 2। तो देखो 4 में 2 आ रहा है। इसका मैम 4 7 11 11 2 13 13 2 20 बनाना इसका। हाँ तो 2 ही तो बनाया मैंने, 20 ही लिखा है। दिख चार नहीं रहे बारीक बारीक अक्षर है। है। दिख कम रहा है, चश्मे में से भी बारीक दिख रहे बहुत। अच्छा, 4 के अंदर 2 है या नहीं है, ये बताओ सीरीज में। हाँ है। इस साल शादी है इसकी। हम्म। लड़के को कल ही रोका है, मेरे पास फोन आया था। अच्छा। मैंने ही इसका उपाय करवाया था। ठीक है। मांगलिक थी, तो उसकी पहले पूजा कराई, और पूजा ठीक है। कराने के 10 महीने में ही रिश्ता हो गया। ठीक है। जून में मैंने शादी वो कुछ उपाय करवाए थे। मैंने कहा था कि जून 1 साल होने से पहले पहले रिश्ता हो जाएगा, तो वो हो गया। मेरे पास कल ही फोन आया है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो ईयरली प्रिडिक्शन किसकी शादी कब होगी। मान लो अगर आपके नंबर मैच नहीं खा रहे, लेकिन वो नंबर एक आगे आ रहा है, जैसे जो नंबर इस साल, जैसे मैंने बताया था दूसरा लड़की का 20 अगस्त दिसंबर का, 2024 में हाँ। 4 नंबर आ रहा था, बट नेक्स्ट तो 5 आ रहा है ना, इसका मतलब योग बन रहे हैं शादी के, हाँ। ठीक है। मान लो 3, जैसे किसी का 2 नंबर आ चुका है और उसके बाद सीधा 7 नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब 3 4 5 6, तब तो शादी नहीं होगी ना, क्योंकि ये नंबर ही नहीं है उसकी सीरीज में। लेट शादी होगी फिर, हाँ। ठीक है। हाँ। तो शादी कैसे निकालिए, अगर तुम्हारे पास कोई आता है कि कौन से साल में मेरी शादी होगी, तो आ गया तुम्हें आंसर निकालना। हाँ जी। कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। करना क्या है, 108 नंबर में से कोई एक नंबर लेना है, 12 से भाग करना है, शेषफल जो आएगा उसका जवाब दे देना। कोई ऐसे आते ना कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, गाड़ी लूं, शादी करूं या नहीं करूं इस लड़की से या लड़के से, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मन के। तो नहीं, आप ये बताओ। पर्सन पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डाली और उनका टोटल करना है हमने। पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जैसे कि एक की शादी है 28 अगस्त 1986 है बॉर्न, पूरी डेट ऑफ बर्थ ले ली, ठीक है। हाँ जी। लेकिन इसका जो डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करनी है, 28 8 2009 में शादी हुई है, तो जो अच्छा। सन है ना वो ऐड करना है। तो अब तो आप आगे का देखोगे ना, अगर कोई आपके पास 98 बॉर्न आया है पर्सन, सपोज करो, जैसे हाँ। तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया है कि मेरी शादी कब तक होगी, उसने डेट ऑफ बर्थ बताई 28 8 2009,
नो। ठीक है। तो आज की करंट एज, यानी कि आप 2009 के बच्चे तो भी छोटे होंगे, सॉरी 2001 का कर लेते हैं ये। ठीक है। तो 2001 हाँ आ गया, अब 2025 चल रहा है, तो 28/8 2025 ऐड करेंगे, तो 9 10 17 और 18, इसका बन गया 9 नंबर। तो एक का तो फ्रेंड है 9, है या नहीं है? जो जी। तो शादी होने के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो एक के अंदर 9 आ रहा है नहीं आ रहा, ये चेक करो, सीरीज में चेक करो। आ रहा आ, है मैम। आ रहा है ना? हाँ जी। तो शादी हो तो जाएगी इसके मतलब आगे। जो, हाँ जी, हाँ जो बताओ। ईयर है वो मैंने है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में। हाँ, उसका ईयर हटा के ठीक। करंट ईयर ऐड करना है कि कौन से साल शादी है। लेकिन कई होते हैं गांव में जल्दी शादी कर देते हैं, बोलते हैं 18 19 साल की लड़का देखने लग जाते हैं। जैसे आप, होती होगी ना आपके साथ, तो जल्दी जल्दी शादी गुजरों में हो जाती है, बहुतों की हो जाती है, होती है। हाँ हाँ। तो उसका आप काउंट करके कि भाई अगर लड़का देख रहे हैं तब आप ऐड करो, अगर लड़का नहीं देख रहे और वो यूं ही पूछ रही है तो फिर कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अगर लड़के के जी। रिश्ते आ रहे हैं या ये लड़कियों के रिश्ते देख रहे हैं तो वो साल बता सकते हो आप। मान लीजिए कोई ये पूछता है किस दिशा में होगी, किस लड़की से होगी वो। उसके लिए आप कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा उसके लिए, जैसे 108 अच्छा। तक कोई भी एक नंबर ले लिया, भाग कर दिया 12 से, शेषफल जो बचेगा उससे जवाब दे दो, जी। हाँ शादी हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ क्लियर है? ठीक है मैम, क्लियर है। और जो मैंने मोबाइल नंबर्स के नोट्स लिखवाए थे, एक पीडीएफ और भेजूंगी आज, वो भी पढ़ लेना, फिर कल उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अंक ज्योतिष से कैसे क्या करना है, अभी मैंने तुम्हें अंक ज्योतिष का आगे का पाठ कराया है। एक तो चोरी का सामान कहाँ मिलेगा, शादी कैसे देखेंगे हम, शादी कब तक होगी, ये तरीका निकालना सिखाया है। ठीक है। ठीक है। तो तुम हमेशा ये डाउट रखती हो कि टोटल करके 45 बनता है, डेस्टिनी नंबर है, बेसिक नंबर जो बता रखे हैं, ये क्लियर हो जी। गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी। है या नहीं है, ये मान अभी भी लीजिए, समझाओ। लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है ये 22/11/1984। अच्छा हाँ, सुनो सुनो एक और बात, जब भी डेट ऑफ बर्थ हाँ में ना नंबर 7 ज्यादा आते हैं, 8 नंबर हाँ। ज्यादा होते हैं, 4 नंबर ज्यादा होते हैं, तो शादी में डिले दिखाता है। अच्छा ये हमेशा याद रखना, अच्छा। क्योंकि हम साल निकाल के दे देंगे फिर भी बोलेंगे तुम तो गलत बताया, मेरा तो वो साल था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसीलिए शादी नहीं हो रही। जैसे कि 7 और 1। देखो, एक पर्सन की कुंडली है मेरे पास, डिटेल है, उसने बताया था मेरी शादी, एक सेकेंड, 2021 में शादी हुई है उसकी। हाँ इसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। देखो, इस लड़की की 2021 में शादी हुई है, 21 या 22 में, 1/10/1988। हाँ। तो बताओ, 88 आ गया यहाँ पर, हाँ जी। और मैंने अपोजिट नंबर लिखवाए हैं, 1 और 9 का हाँ। अपोजिट बन गया यहाँ पर। कुंडली में है क्या जीवन में, हम्म। अगर हम अंक कुंडली निकाले वैदिक के अकॉर्डिंग, तो हम्म। 1 9, और यहाँ 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 1 है, और 88 हम्म। आ गया, यहीं पर आता ना 8, हाँ जी। तो अपोजिट हो गया ये। तो यहाँ पे हाँ मैंने जो जी। रेमेडी करवाने के लिए बोला हुआ है वो आप रेमेडी बताओगे। हाँ। अब इसका साल जो है शादी का वो 2021 था, आई थिंक ये 2022 था, तो अगर हम 2021 जोड़ते हैं
3 2 5 6 7, तो एक के अंदर 7 आ रहा है। हम्म। आया। आ रहा है। तो ना शादी। सॉरी, नहीं आ रहा। हम्म। नहीं आ रहा। और 8 आ रहा है एक के अंदर। नहीं आ रहा। और 6 आ रहा है। हाँ। एक के अंदर 6 तो नहीं है मैंने जो लिखवाया है। एक के अंदर 6 आपने लिखवा रखा है। नहीं, वो 2 के अंदर 6 है, जो मेरे पास नोट्स है ना उसमें नहीं है। एक के अंदर 6 भी दो नहीं में है। भी। तो और यानी एक कि में भी। उसने बोला था मेरी शादी को अभी 2 2.5 साल हुए हैं। तो उसका अच्छा। मतलब शादी उसकी खास चल नहीं रही फिर। और हम्म। चल भी नहीं रही शादी, क्योंकि जो नंबर्स हमारे गलत आते हैं ना, जैसे केतु के नंबर आ जाते हैं साल में और उस साल शादी हो जाए, हम्म। तो वो शादी अच्छी चलती नहीं है। 2 साल बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा। तो इस जैसे कि अब ये अगर मान लो उसकी 2021 की शादी है और ये 7 नंबर बन रहा है उस साल, तो शादी अच्छी नहीं चल रही। अच्छा। उनका फेवरेबल नंबर उनका दोस्त का नंबर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक की शादी मैं बताती हूँ 2023 में हुई है। ठीक है। 24 में 1 साल हो जाएगा, 4 दिसंबर में, 4 दिसंबर में शादी हुई है उस पर्सन की। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च है कुछ। मुझे सन ना आई थिंक पूरा याद नहीं है। बट 2023 हम ऐड कर लेते हैं, उस साल उसकी शादी हुई है। ठीक है। तो 2 4 और 7, 10 और 3 13, क्या बन